नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, नीरव हेंगू। और आज मैं बात करूंगा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बात करूंगा ब्रह्म मुहूर्त के उठने के फायदे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा रखी गई है भारत में, नहीं कभी सही कई कई धर्मों में, और कई रीति रिवाज है इसकी पीछे। रात्रि के अंतिम प्रहर में तत्काल बाद का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और इसीलिए इसका महत्व है। ऋषियों के अनुसार यह समय निद्रा यानी कि नींद त्यागने का सर्वोत्तम समय है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल और बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पहले जागने का विधान है हिंदुओं में और हर धर्म ग्रंथों में, और सोना निषिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात्रि का अंतिम समय 4 से 5:30 तक का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्त है। कहते भी है ब्रह्म मुहूर्ते सा निद्रा सा पुण्य सकारिणी, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सोने से पुण्यों का नाश होता है। और सिख धर्म में भी इसको अमृत वेला बताया गया है और ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठतम समय बताया गया है। ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, और इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन बिल्कुल शांत रहता है और पवित्र भी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त से हमारे उठने से जीवन में बहुत सारे लाभ हैं। शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है, लेकिन आपके पूरे दिन में ताजगी का अनुभव जरूर होता है। एक बार ट्राई करके देखिए। स्वस्थ रहने से और सफल होने का यही एक फॉर्मूला है, और इसलिए आपको चाहिए कि बिना किसी रोक टोक के आलस्य को छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में कल से ही जाग जाइए, भले आधे घंटे के लिए, लेकिन जागिए। पौराणिक महत्व बोलूंगा अब मैं। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में ही हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया था, और उन्होंने कहा था वर्णम कीटी मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुश्च विदंती नान्य ब्रह्म मुहूर्ते सज्जा गच्छी व पंकज यथा। मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सुंदर, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु, कीर्ति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति का शरीर जो है वो कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति दोनों का बहुत ही गहरा नाता है। इस समय पशु पक्षी जागते हैं, उनका मधुर स्वर आपको सुनाई देता है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कमल का फूल उसी समय विकसित होता है। मुर्गा भी उसी समय बांग लगाता है। एक प्रकार से पूरी प्रकृति चैतन्य होती है, और ये संकेत है कि हम सबको, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जागना चाहिए। इसलिए ये एक समृद्धि का, सफलता का एक श्रेष्ठतम फॉर्मूला बताया गया है। यही कारण है यह समय सबसे श्रेष्ठ अमृतमय समय भी बताई गई है। इसको अमृत तुल्य भी कहा गया है। इसके अलावा यह जो समय है अध्ययन के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। रात को जो शयन करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर और मस्तिष्क में फुर्ती, एक ताजगी का अनुभव होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक और व्यावहारिक पहलू भी है, और इसके लाभ जानकर आपको शुभ घड़ी में जागना जरूर चाहिए, और इस पर हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर व्यक्ति सुखी और समृद्ध तो होता ही है, पर क्यों? क्योंकि उठने से दिन भर के कार्यों को और योजनाओं को, यानी प्लानिंग करने में आपको पर्याप्त समय मिलता है। इसलिए न केवल जीवन में सफल होना जरूरी है, बल्कि शारीरिक और स्वास्थ्यिक रूप से स्वस्थ होना भी परम आवश्यक है। कारण जो भी आपको काम करना है उसमें आपको प्रगति मिलती है। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी जीवन में आपको सफल होना है, तो उसमें भी आपको प्रगति होती है। आप अगर जॉब कर रहे हैं उसमें भी आपको आगे बढ़ते हैं। बिजनेस करते हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपको नई नई क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपको भी इनोवेटिव थॉट्स आते हैं। और इसीलिए हम सबको चाहिए, जो भी क्षेत्र में है, हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उसके होने वाले लाभ का उल्लेख है। प्रातरतमा प्रातरिष्ट्वा ददान्ति च चिकित्वा प्रति गृह निरतो तेन प्रजावर्धमान आयु रास पोषेण सचेत सुविरह। ऋग्वेद का श्लोक है, कहता है सूर्य के उदय होने पर व्यक्ति को उठना अच्छा रहता है, और इसलिए बुद्धिमान मनुष्य चाहिए यह समय व्यर्थ नहीं गवाए। सुबह जल्दी उठे, जिससे कि सुख, ताकतवर और दीर्घायु को प्राप्त करता है। और सामवेद भी कहता है, 35वां श्लोक सामवेद का, कि व्यक्ति को सुबह उठने से पहले
यानी सूर्योदय से पहले समाता था, सूर्योदय से पहले उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद ही वेद कहता है कि आपको भगवान की उपासना करना चाहिए, जिससे कि आपका मन और तन निर्मल और स्वस्थ तंदुरुस्त बना रहता है। और सूरज उगने के बाद वेद कहता है यदि कोई नहीं उठता तो उसका तेज बिल्कुल खत्म हो जाता है। व्यावहारिक महत्व, व्यावहारिक रूप से अच्छी शहर, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए यह मुहूर्त श्रेष्ठतम माना गया है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान जो रहती है वो उतर जाने पर आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, स्थिर रहता है। वातावरण और हवा में स्वच्छता रहती है। जैविक घड़ी पर आधारित या शरीर की दिनचर्या 3 से 5 बजे तक का जो समय है विशेष रूप से आपके फेफड़ों में, लंग्स में रहता है। सुबह उठकर गुनगुना थोड़ा जल पीना चाहिए और खुली हवा में घूमना और प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि तभी अधिक से अधिक मात्रा में वेद कहता है आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगा और शरीर बिल्कुल स्वस्थ और फुर्तीमान रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति बुद्धिमान उत्साही तो होता ही है, पर सोने वाले ये जो व्यक्ति है कहते हैं उसका तेज निश्चय होता है। प्रातःकाल 5 से 7 बजे तक का जो समय है, आयुर्वेद कहता है जीवनी शक्ति, आपकी जो इम्यून सिस्टम है आपके आंतों में रहता है। प्रातःकाल से लेकर जागरण से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक का जो समय है मल त्याग और स्नान करने का बताया गया है। सुबह 7 बजे के बाद जो मल त्याग करते हैं उनकी आंतों में मल का जो द्रव्यांश है वो शोषण सूख जाता है, शोषण अंश, और कब्ज और कई बीमारी उत्पन्न करती है। प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय आपकी जीवनी शक्ति विशेष रूप से आपके आमाशय यानी पेट में रहती है। इस समय भोजन के लिए श्रेष्ठतम माना गया है और उस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच में गुनगुना पानी पीना अच्छा रहता है। और प्रातःकाल 11 से 1 बजे तक का समय आयुर्वेद कहता है जीवनी शक्ति आपके हृदय में रहती है। दोपहर 12 बजे के आसपास का जो मध्याह्न का समय है आराम करने का बताया गया है। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में कई कास्ट में आराम का प्रावधान बताया गया है, पर इस समय भोजन करना वर्जित है। हाँ, आप दही, मट्ठा, छाछ ये सब ले सकते हैं। दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय जीवनी शक्ति आपकी छोटी आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है। यह कार्य करने से आपका जीवन स्वस्थ और संतुलित रहता है। और भोजन के बाद आपको चाहिए 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। उससे पहले पिएंगे तो आपकी मंदाग्नि होगी और आपका शरीर और मन असंतुलित रहता है। दोपहर का 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय आयुर्वेद कहता है जीवनी शक्ति आपकी जो रहती है वो मूत्राशय में, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट कहता है, उस पर ज्यादा संचारित होती है। 2 से 4 घंटे पिए हुए पानी का इस समय 2 घंटे के बाद मूत्र का त्याग होना स्वाभाविक रहता है। 5 से 7 का जो समय है वो है गुर्दों का यानी किडनी का। इस समय आपको हल्का भोजन करना चाहिए, ठीक है। और शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन करने का प्रावधान माना गया है, यही उत्तम भी है। सूर्यास्त से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद संध्या काल को भोजन नहीं करने का प्रावधान है। और अगर आप भोजन करते भी हैं तो हल्का होना चाहिए। देर रात को किया गया भोजन आयुर्वेद कहता है सुस्ती लाता है। और रात के 7 से 9 बजे तक का जो समय है आपकी जो जीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में आपके माथे पर रहती है। इससे आपका शरीर और मस्तिष्क सक्रिय रहता है। प्रातःकाल के अलावा इस काल में भी पढ़ा हुआ जो पाठ है आपको जल्दी याद रहता है। और ये आधुनिक जो रिसर्च है उससे इसकी पुष्टि मिली भी है। रात्रि 9 से 11 बजे तक का समय जीवनी शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादा एक्टिव रहती है। यह समय पीठ के बल सोना या बाई करवट लेटकर आराम करना आपकी स्पाइनल कॉर्ड को एक एनहांस करता है, उसकी शक्ति को। और इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। यह समय या इसका जागरण शरीर और बुद्धि को थका भी देता है कई बार। इस समय भोजन करने पर सुबह तक आपके पेट में, जठर में वो अन्न पड़ा रहता है, पत्ता नहीं, सड़न होने लगता है और टॉक्सिक पैदा करता है। और एसिडिक होने के कारण आंतों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इस समय भोजन करना खतरनाक ही नहीं, महा खतरनाक है। रात्रि के 11 से का जो समय है जीवनी शक्ति आपके पिता समय बाइल तक में होती है। इसके कारण पित्त के विकार, स्लीपलेसनेस, नेत्र रोग और जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। यह समय नई कोशिकाएं भी बनती है। रात्रि का 1 से 3 तक का समय जीवनी शक्ति यकृत यानी लीवर में रहता है। अन्न का सूक्ष्म पाचन का क्रिया यह यकृत का कार्य करता है। यह समय जागरण से यकृत और आपका जो
डाइजेस्टिव सिस्टम में खराब होता है। इस समय जागते रहे तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है और दृष्टि मंद होने लगती है, आलस्य आने लगता है, शरीर के रोग मंद होने लगते हैं और अधिक दुर्घटनाएं भी होने लगती है। इसीलिए हमें शास्त्रों और धर्म के अनुसार जरूर चलना चाहिए। और यही एक छोटी सी बात कहने के लिए आज का एपिसोड काफी बड़ा हो गया, लेकिन मुझे जो लगा उस पर मैंने इस विचार को स्पष्टीकरण किया। आशा रखता हूँ आपको ये आज का एपिसोड सही लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठते हैं। यदि उठते हैं तो आपको ये सारे लाभ अनुभव हो रहे हैं, चाहे आप 3 दिन से उठ रहे हो या 1 हफ्ते से उठ रहे हो। और यदि नहीं उठ रहे हो तो मेरी बात मानिए, सुबह जल्दी उठिए, भले ही 15 मिनट जल्दी उठिए। धीरे धीरे करते हुए गैप को बढ़ाते रहिए। पहले 7 बजे उठिए, फिर 6:45 को, फिर 6:30 को। हर 15 दिन में अपनी इस गति को बढ़ाते रहिए। और यहीं से मैं अपना आज की ये एपिसोड को मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।